जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं कि शानदार लाजवाब जबरदस्त होंगे। साथियों, ये वैकेंसी आप सबके लिए बहुत शानदार होने वाली है। ये वैकेंसी साथियों अभी वैकेंसी आई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं रेलवे आरआरबी पैरा मेडिकल स्टाफ भर्ती 2025। साथियों, इस वैकेंसी का नाम है रेलवे आरआरबी पैरा मेडिकल स्टाफ। साथियों, ये वैकेंसी बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे अभी जारी हुआ है। साथियों, आइए हम लोग देखते हैं साथियों इसका कि ऑनलाइन आवेदन कब से है, इसका अंतिम तिथि कब से रहेगी, और इसके बारे में पूरा फुल एनालिसिस करेंगे साथियों हम लोग। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं साथियों। यहाँ पे बताया गया कि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ की तिथि। साथियों, इसका ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कब से भरे जाएंगे। साथियों, इसके बारे में भी हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे बताया गया साथियों कि 9 अगस्त 2025 से इसका फॉर्म भरे जाएंगे। इस बोर्ड पे आप देख सकते हैं साथियों। और यहाँ पे बताया गया साथियों कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि। साथियों, यहाँ पे बताया गया है कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि क्या रहने वाला है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। साथियों, यहाँ पे आप कहेंगे कि 8 सितंबर 2025 को इसका रहेगा। साथियों, इसका फॉर्म अप्लाई करने का अंतिम तिथि साथियों इसका 8 सितंबर 2025 तक रहेगा। अब यहाँ पे बात आता है साथियों कि शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि क्या रहेगी। इस फॉर्म का शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि क्या रहेगी साथियों, इसके बारे में भी हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। साथियों, यहाँ पे दिया है कि शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 8 सितंबर 2025 को। शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 8 सितंबर 2025 को रहेगी। साथियों, आप सबके लिए बहुत बेहतर होगा। साथियों, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाती रहे। साथियों, यहाँ पे अब बात आता है साथियों की परीक्षा तिथि कब से और डेट क्या रहेगा साथियों इसका, है ना। यहाँ पे बताया गया कि जल्द ही अधिसूचित की जाएगी। साथियों, यहाँ पे जल्द ही अधिसूचित की जाएगी साथियों आपका एग्जाम डेट कब से होगा। साथियों, यहाँ पे बात आती है साथियों प्रवेश पत्र की बात आती है साथियों। तो आपको बता दें कि किसी भी कंपटीशन का एग्जाम होता है, चाहे किसी भी एग्जाम का प्रवेश पत्र एग्जाम से पहले आता है, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। साथियों, आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि आप पहले से भी जानते होंगे साथियों कि जब एग्जाम होता है उससे पहले प्रवेश पत्र आ जाता है। साथियों, यहाँ पे बताया गया है एक और बात भी है साथियों यहाँ पे कि परिणाम तिथि क्या रहेगी। यहाँ पे बताया गया कि जल्द ही यह अपडेट किया जाएगा। साथियों, हर वैकेंसी में यहाँ पे आप देखेंगे परिणाम तिथि में यही लिखा रहता है कि जल्द ही यह अपडेट किया जाएगा। साथियों, बहुत बढ़िया से ये आप समझ गए होंगे, सब कुछ ये समझ गए होंगे। साथियों, अब बात आती है कि आवेदन शुल्क क्या लगेंगे। साथियों, तो इसके बारे में भी हम लोग जान लेंगे। यहाँ पे दिया गया साथियों कि आवेदन शुल्क क्या रहेंगे। साथियों, यहाँ पे आपको बता दें कि ओबीसी से है, आप ईडब्ल्यूएस से हैं, तो साथियों आपको 500 रुपये लगेंगे। कितना इस फार्म को भरने के लिए साथियों आपको 500 रुपये लगेंगे। इस फार्म को भरने के लिए 500 रुपये लगेंगे साथियों। लेकिन एक और भी बात है, अगर आप इस वैकेंसी में अपना फॉर्म अप्लाई करते हैं साथियों, अगर इसका पेपर दे रहे हैं तो आपको 400 रुपये आपके बैंक अकाउंट में फिर वापस आ जाएगा। ये नियम इसमें है साथियों। अब बात आता है साथियों यहाँ पे कि अगर आप एसएससी से हैं, एसटी से हैं, ईबीसी से हैं, तो साथियों आपको 250 रुपया लगेगा। 250 रुपया लगेगा साथियों, इतना आप समझ गए होंगे, 250 रुपया लगेगा। अब यहाँ पे साथियों बात आती है यहाँ पे सभी श्रेणी की महिलाओं के लिए साथियों कितना रुपया लगेगा। सभी श्रेणी की महिलाओं के लिए कितना रुपया लगेगा साथियों, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। साथियों, आपको बता दें कि सभी श्रेणी महिलाओं के लिए आपको 250 रुपया लगेगा। कितना रुपया लगेगा साथियों, 250 रुपया लगेगा सभी श्रेणी महिलाओं के। यहाँ पे बताया गया कि समान ओबीसी के लिए यहाँ पे 400 वापस कर दिए जाएंगे, और अन्य उम्मीदवार 250 चरण पहला परीक्षा में उपस्थिति होने के बाद बैंक खाते में वापस कर दिए जाएंगे। साथियों, अगर आप अन्य उम्मीदवार हैं साथियों, ओबीसी को छोड़ के अन्य उम्मीदवार हैं, तो आपको जब आप चरण पहला टियर 1 अगर आप एग्ज़ाम दे देते हैं साथियों, तो उसका पैसा आपके खाते में फिर वापस आ जाएगा साथियों। यानी कि आपको बता दें कि बस ओबीसी के लिए 400 रुपये आएगा, है ना। आपको फॉर्म भरने के लिए 500 रुपये लग रहे हैं साथियों। फॉर्म भरने के लिए ओबीसी को 500 रुपये लग रहे हैं साथियों। लेकिन अब जब अगर आप एग्ज़ाम दे देंगे साथियों, तो उसके बाद से आपको 400 रुपये आपके खाते में आ जाएंगे। बस 100 रुपया आपको लगेगा, साथियों, एक्स्ट्रा 100 रुपया लगेगा, है ना। तो साथियों, इतना समझ गए होंगे आप। अब बात आती है कि आयु कितना, यानी कि आपका एज कितना लगेगा इस फॉर्म को भरने के।
तो आपको ये भी तो जानना बहुत बढ़िया तरीके से है। साथियों यहाँ पे आयु दिया है, आयु कितना, साथियों आपको बता दें कि न्यूनतम आयु आपके 18 वर्ष होना चाहिए। न्यूनतम आयु आपके 18 वर्ष होना चाहिए साथियों, तभी इस फार्म को आप अप्लाई कर सकते, अन्यथा आप वंचित रह जाएंगे। अब बात आती है साथियों अधिकतम आयु। अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए, अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए साथियों, यहाँ पे आपको बता दें कि 40 वर्ष होना चाहिए, है ना। पद अनुसार साथियों आपके आयु, अधिकतम आयु 40 वर्ष होना चाहिए, न्यूनतम आयु साथियों आपको 18 वर्ष होना चाहिए। और यहाँ पे बात आता है साथियों कि कुल पद कितने हैं इस वैकेंसी का, कुल पद कितने हैं इस वैकेंसी का। तो साथियों यहाँ पे पद की बात करें तो साथियों आप यहाँ पे देख सकते हैं पद साथियों, पोस्ट यहाँ पे देख सकते हैं 434 पोस्ट है ना, 434 पोस्ट है साथियों। आप बहुत अच्छे तरीके से इसे समझ गए हों साथियों। इस वैकेंसी का नाम क्या है, रेलवे आरआरबी, है ना, पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती, पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती रेलवे का 2025 के लिए बहुत ज़बरदस्त होने वाला। साथियों आपसे विनम्र निवेदन है कि अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाती रहे। साथियों इस वैकेंसी के बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा साथियों। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, चलिए धन्यवाद।